दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश, केजरीवाल और अखिलेश यादव, इन दोनों में एक समानता भी इस चुनाव में नजर आई है। केजरीवाल को इस चुनाव में कांग्रेस के साथ धोखा देने पर की कीमत चुकानी पड़ेगी। केजरीवाल ने चुनाव के बहुत पहले कह दिया था कि हम इस चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उसकी कीमत इस बार अरविंद केजरीवाल को चुकानी पड़ेगी। वहीं जो गलतफहमी पाल रखी थी अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के बाद, उसकी कीमत उनको 2027 में चुकानी पड़ेगी। यद्यपि कई पार्ट्स पे चुकाना शुरू हो चुका है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास आदमी को असलियत से बहुत दूर ले जाता है और शायद अखिलेश यादव ये गलती कर रहे हैं। यद्यपि बिल्किपुर एक टेरर उनको मिल जाएगा। अब दोस्तों, स्थितियां क्या हैं? स्थितियां ये हैं कि चुनाव तो हो गया है, 60, 62, 65 सीट पाके केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता चलाई है। अब दिल्ली की सत्ता में काबिज होना, वही समझते हैं कि मेरा परम कर्तव्य है। दिल्ली की जनता फ्री की बिजली, फ्री का पानी और फ्री का ट्रांसपोर्ट के चक्कर में हमें हर बार सरकार भी बनाती रही। लेकिन दिल्ली की जनता को इस बात एहसास हो चुका है कि स्वर्गीय शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली के अंदर जो कुछ दिया, उसके बाद दिल्ली को किसी ने कुछ नहीं दिया। विकास के नाम पे, ब्रिज के नाम पे, एटमॉस्फेयर के नाम पे जो कुछ दिया है, वो सिर्फ शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार ने दिया। वो केजरीवाल जिसके गले में खांसी थी, मफलर बांध के चलते थे, वो अपनी खांसी तो अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद ठीक कर ली, लेकिन पूरे दिल्ली के लोगों को उन्होंने खांसी से बीमार कर दिया, वो रोक दे दिया। एक ऐसा पोल्यूशन, एक ऐसा माहौल दिल्ली को दिया है जहां मरने और जीने की नौबत आ जाती है। झूठा वादा, झूठ फरेब और खुद भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात करने वाला व्यक्ति आखंड भ्रष्टाचार में डूब के ना जाने कितने साल, कितने महीने तिहाड़ की जेल की सैर कर चुका है। पूरी उसकी आधी से ज्यादा कैबिनेट तिहाड़ जेल की सैर कर चुकी है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन। कांग्रेस पे आरोप लगाकर, कांग्रेस को बदनाम करके, स्वर्गीय मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम करके, शीला दीक्षित की सरकार को बदनाम करके ये व्यक्ति सत्ता में बैठा। और हुआ क्या कि इसकी पूरी की पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई। दोस्तों, चुनाव की घड़ी समाप्त हो चुकी है, मतगणना हो चुकी है, चुनाव परिणाम का इंतजार है। तमाम सर्वे आज आ चुके हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर भाजपा की जीत दिल्ली में होती है तो उसकी सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? सोचिएगा, हम आते हैं थोड़ी देर में। इसके पहले कि आपसे निवेदन करें कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर दिल्ली भाजपा जीतती है तो खुशी राहुल गांधी को क्यों होगी, लेकिन होनी चाहिए। यही है विश्लेषण का मुख्य पार्ट कि अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता में वापसी करती है लगभग 26 सालों के बाद, तो उससे सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस को क्यों हो रही है, राहुल गांधी को क्यों हो रही है? समझने की बात है। दोस्तों, जो तमाम सर्वे आ रहे हैं या आ चुके हैं, आप ये कहिए, जो सर्वे बता रहे हैं उसके हिसाब से कुछ अगर सर्वे को छोड़ दें तो लगभग ज्यादातर सर्वे ये बता रहे हैं कि दिल्ली में
भाजपा की वापसी है लगभग 2 दशक से ज्यादा वक्त के बाद, और केजरीवाल का पत्ता गोल है। अब देखिए, हम इसको बताएंगे। मैट्रिक्स ने बोला है कि दिल्ली में आपको 32 से 37 सीटें और भाजपा को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की जितने भी मैं समझता हूं कि सर्वे हैं, सब 1, 2, 3 से ऊपर कोई सीट नहीं दे रहा है। पीपुल्स इंसाइट ने 25 से 29 सीटें दी हैं आपको, 40 से 44 सीटें दी हैं कमल के फूल को, भारतीय जनता पार्टी को। पीपुल्स पल्स ने, हम सभी का आपका ब्यौरा आपको दे देते हैं क्योंकि सारे सर्वे आ चुके हैं। पीपुल्स पल्स ने 10 से 19 सीटें दी हैं आपको और 51 से 60 सीटें दी हैं भाजपा को। जेवीसी पल्स ने 22 से 31 सीटें दी हैं आपको, 39 से 45 सीटें दी हैं भाजपा को। पी मार्क ने 21 से 31 सीटें दी हैं आपको और 39 से 49 सीटें दी हैं भाजपा को। चाणक्य, जो कि पहले बहुत ही इसकी एक बहुत अच्छी इमेज थी, 25 से 28 सीटें दी हैं आपको, 39 से 54, यानी साफ साफ एक भाजपा सरकार बना रही है। पोल डायरी ने 18 से 25 सीटें दी हैं आपको और 42 से 50 सीटें दी हैं इसने भाजपा को। डीवी रिसर्चर ने 26 से 34 सीटें दी हैं आपको और 36 से 44 सीटें दी हैं भाजपा को। सबसे ज्यादा कांग्रेस को चाणक्य ने 3 सीटें, 2 से 3 सीटें, बाकी सबने 1-2 सीटें, यानी कि कांग्रेस। देखिए, इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस का जो मेन मकसद था कि हमें अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाना है, उसके क्षेत्र में कांग्रेस को सफलता मिली है। और कांग्रेस का मकसद क्या था? आपको मैंने पहले बोला कि मोदी की वापसी पे राहुल को खुशी कैसे हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है। अरविंद केजरीवाल नाम का जो व्यक्ति है, सबसे ज्यादा इसका जो वोट बैंक है, जो 60-62%, 54% तक इन्होंने लिया, वो वोट पूरा का पूरा कांग्रेस का था। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए हरियाणा गए, गुजरात गए, मध्य प्रदेश के, जहां भी मौका मिला वोट कटवा के रूप में उन जगहों पर जरूर चुनाव लड़े। गोवा तक गए जहां पे कांग्रेस की सरकारें बन सकती थी। यानी उनका मापदंड जो नजर आता है वो भाजपा से ज्यादा कांग्रेस था। अब दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा ने आपका इस्तेमाल किया। अब जब आप उसी के लिए खतरा बन गई, तो अब मोदी जी को लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आपको साइड करना चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि अगर आप दिल्ली में चुनाव हारती है तो उसको खुशी अगर मोदी जी को भी होगी तो राहुल गांधी को क्यों होगी? अब इसका मतलब बता रहे हैं। कांग्रेस का पहला जो नजरिया है वो ये है कि अपने पुराने वोट बैंक को पहले अपने पास लाया जाए। जब अपना पुराना वोट बैंक मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से केजरीवाल को नुकसान होगा, और केजरीवाल अगर दिल्ली से बाहर होगा, वो हिंदुस्तान से बाहर होने की उसकी आधारशिला रख दी जाएगी। पंजाब से उसको कांग्रेस कभी बाहर कर सकती है। पंजाब में कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में, अभी जो उनके पंचायत के चुनाव हुए हैं, नगर निगमों के चुनाव, उससे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो कांग्रेस को पंजाब में कोई दिक्कत नहीं है। वो जानती है पंजाब के चुनाव में अगली बार हम आराम से चुनाव जीत लेंगे। लेकिन उसको सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि केजरीवाल अगर दिल्ली में रह गया तो दिल्ली से वो किसी भी स्टेट में बढ़ सकता है, और दिल्ली में ही अगर केजरीवाल को खत्म कर दिया जाए तो उसकी सारी पतंग कट जाएगी। और कांग्रेस ने इसी निशाने पे एक ईंट से दो शिकार किए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आज भाजपा, कांग्रेस की सोच थी भले ही दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बन जाए, लेकिन केजरीवाल का पलायन बहुत जरूरी है, केजरीवाल का हटना बहुत जरूरी है, और शायद कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो रही है। क्योंकि अगर केजरीवाल को दिल्ली से कांग्रेस से खत्म कर दिया, भाजपा को तो कभी चुनाव हरा सकती है। वो दिल्ली में भाजपा कोई टिक नहीं पाई, कभी भी हरा सकती है। लेकिन आप जो जड़ की तरह बैठ गया था, इसको हटाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यही कारण है कि अगर दिल्ली में आप हारती है, जैसा कि सारे अलायंस ऑफ पीपल सर्वे बता रहे हैं चुनाव के पहले, अब जो चुनाव खत्म हो चुका है, मतगणना के पूर्व जो अभी तक सर्वे आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसके हिसाब से लगभग 70% जो सर्वे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस लगभग 9 से 10% के आसपास पहुंच रही है। अगर कांग्रेस 9 से 10% तक गेन कर लेती है अपना वोट, तो निश्चित रूप से आपको काफी नुकसान हो सकता है। लगभग 10 से 12 सीटों का नुकसान आपको कम से कम हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब ये परसेंटेज
आपका कितना लेती है और भाजपा को भी क्या कांग्रेस नुकसान पहुंचाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि केजरीवाल के लिए चुनाव आर या पार का चुनाव है। केजरीवाल अगर दिल्ली में खत्म हुए तो निश्चित रूप से उनकी जो आगे की नैया है वो इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे केस उनके ऊपर चल रहे हैं, बेल पे वो बाहर हैं। जब दिल्ली में सरकार में भाजपा आ जाएगी तो शायद मुश्किलें केजरीवाल की ओर बढ़ सकती हैं। ऐसे में ये चुनाव काफी अहम है और केजरीवाल को उन चीजों की कीमत चुकानी पड़ेगी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में आपने कांग्रेस के साथ किया है। कार्यकर्ताओं का दावा है, सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर लगभग 2 सीटें ऐसी थी जहां पे चुनाव जीत सकती थी, लेकिन आपके लोगों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। उनका मकसद था भाजपा भले ही जीत जाए, कांग्रेस ना जीते, क्योंकि कांग्रेस अगर जीत गई तो विधानसभा चुनाव में आपके लिए मुसीबत साबित हो सकती है। अब कांग्रेस का भी ये कॉन्सेप्ट हो गया, भाजपा जीतती है तो जीत जाए, आप नहीं जीतना चाहिए। आप अगर यहां दिल्ली से बाहर हुई तो 5 साल में वो लगभग हिंदुस्तान के सारे स्टेट से बाहर हो जाएगी और आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। फिर केजरीवाल का जो सपना था कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर देंगे, जब आपका वजूद नहीं रहेगा तो किसको बाहर करोगे, किसको अंदर करोगे, ये बात बताएगा। सेम गलती अखिलेश यादव ने की। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इग्नोर करके केजरीवाल का साथ दिया दिल्ली में। कायदे से ऐसी स्थितियों में अखिलेश यादव अगर एक सधी भी नेता होते तो इस पर शांत हो जाते और कहते चूंकि दोनों इंडिया गठबंधन के दल आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए हम इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव ने भी गलती की, लालू प्रसाद यादव ने। जब ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो उनका बिल्कुल उनको बना देना चाहिए। जब पूछा गया कांग्रेस इसका कांग्रेस हो क्या होता है, और कांग्रेस क्या होता है, लालू जी बोल गए, तो कांग्रेस क्या है अब ये बताने के लिए कांग्रेस ने पूरी कमर कस ली है और 15 दिन के अंदर राहुल गांधी का पटना में दूसरा दौरा हुआ है। सबकी चैन हराम है कि राहुल गांधी पटना में लगातार क्यों जा रहे हैं और वो बिना किसी को बताए, कि कांग्रेस अब दिल्ली के एजेंटों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहती है। कांग्रेस का मकसद ये है कि जो जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं इनके पीछे घूमोगे तो जिंदगी भर इनके पीछे ही घूमते रहोगे। इसलिए चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, इन राज्यों में जितने भी राज्य है वहां पर कांग्रेस को अपने ब्लॉक स्तर पर लेकर के बूथ स्तर से लेकर अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देना होगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी कांग्रेस किसी भी स्टेट के अंदर आगे रन कर सकती है। और यही अखिलेश यादव की गलतफहमी हो गई। लोकसभा के चुनाव में जब वो जीते तो उनको लगा कांग्रेस को जो सीट मिली है वो सिर्फ अखिलेश यादव के कारण मिली, लेकिन वो भूल गए कि अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता तो अखिलेश यादव को भारी कीमत चुकानी पड़ती, क्योंकि दलित और मुस्लिम जो कांग्रेस को वोट देना चाहता था, जब गठबंधन हुआ तो पूरे गठबंधन को उसने वोट दे दिया। उससे अखिलेश यादव की सीटें काफी बढ़ गई, क्योंकि कांग्रेस काफी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अखिलेश यादव को गलतफहमी हो गई कि सब सीटें हमारे कारण आई। 9 लोकसभा के चुनाव में अपनी सीटें नहीं बचा पाए, तब भी अखिलेश यादव के दिमाग अभी तक नहीं सुधरे हैं। और मिल्कीपुर चुनाव हार करके अखिलेश यादव को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि कांग्रेस को धोखा देने का क्या मकसद है, कि 10 विधानसभा चुनाव के अंदर मात्र 2 भी जीत पाए, खुद की 5 सीटें भी गंवा बैठे। सूत्रों का दावा है उससे मिल्कीपुर सपा हार रही है और वहां पे भाजपा जीत सकती है। दावे प्रत्यावे किए जा रहे हैं कि बेईमानी हुई है, वहां पे उस अफसर को पटा लिया गया, वहां किसी ने 6 वोट डाल दिए, किसी ने 5 वोट डाल दी। ये सब चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। क्या सच्चाई है ये इलेक्शन कमीशन देखिएगा। लेकिन एक बात तय है कि मिल्कीपुर के लोगों ने बाबा के समर्थन में जो विश्वास प्रकट कर रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से मिल्कीपुर सपा चुनाव नहीं जीत पाएगी। और तब अखिलेश यादव को पता चल जाएगा कि तुमने जो गलती अरविंद केजरीवाल ने की वही गलती आपने की है, और वही गलती लगभग तेजस्वी यादव के पिताजी भी कर चुके हैं। कांग्रेस के पास खुद खोने के लिए कुछ नहीं है।
इससे कांग्रेस अपना स्टैंड लेके चल रही है कि लड़ो और मरो, कुछ भी करो, डू और डाई। अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए अब उनको हर स्टेट के अंदर मेहनत करके, काम करके आम जनमानस के करीब जाना पड़ेगा। ऐसे में बिहार, दिल्ली और यूपी, इन तीनों पर कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे बढ़ना चाहती है। दोस्तों, केजरीवाल की छुट्टी होगी या भाजपा केंद्र के साथ दिल्ली की सत्ता पे काबिज होगी? क्या कांग्रेस 10% से ऊपर तक अपने जो वोटर हैं उनको, उनका परसेंटेज बढ़ा पाएगी? अगर बढ़ा पाती है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कांग्रेस की वापसी दिल्ली के अंदर एक पहला सफल रास्ता होगा, क्योंकि पहला उनका मकसद ये है कि कम से कम 10% वोट से ऊपर को क्रॉस किया जाए, क्योंकि 2 चुनाव के अंदर कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं था। अब कांग्रेस को अगर रिवैम्प करना है, वापसी करनी है, अपने आप को मजबूत करना है, तो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़के उसने सही बिल्कुल बिसात बिछाई है। भविष्य के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला चुनाव तमाम उन धोखेबाजों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो धोखे और फरेब से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक सबक होगा। दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विशेषण के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।